हर हर महादेव। तो सावन के महीने में आपको हम दर्शन कराने ले जा रहे हैं शिव ढाक पट्टा घाट। यहाँ पिंडी रूप में विराजमान है भोले भंडारी। और आज हम इस सावन के पर्व पर सावन मास में आपको दर्शन कराएंगे भगवान भोले शंकर जी का। गौरी और गौरी शंकर भगवान है यहाँ पे। ये सामने मंदिर है, जूम करके दिखाएंगे। ये सामने मंदिर है भगवान गौरी शंकर का, बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र। ये स्वयं बना हुआ है मंदिर, किसी ने यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं बनाया है। यहाँ पे बस जो ग्रिल वगैरह लगी है साइड साइड में, यही लोगों ने बनाया है, यही। और बाकी जो भी यहाँ प्राकृतिक है सारा कुछ, शिव ढाक बना हुआ है। यहाँ हर शिवरात्रि में पूजन होता है, भगवान शंकर जी का अभिषेक होता है यहाँ पे। और निरंतर यहाँ के गांव के लोग हैं जो भी यहाँ जानते हैं, वो भगवान शंकर जी को पूजने आते हैं। सावन के मास में यहाँ लगातार भीड़ लगी रहती है, कतारें लगी रहती है, यहाँ पे लोग का आना जाना बना रहता है। ये जंगल के बीच में स्थित है सोलन डिस्ट्रिक्ट में। चारों तरफ जंगल है, पहाड़ियाँ हैं और जंगल के बीच में भगवान शंकर जी स्थित हैं। अपने आप ही स्वयं प्रकट हुए हैं। यहाँ पे डमरू है और डमरू में पत्थर का जो पत्थर आया हुआ है, उस पत्थर में डमरू की आवाज़ आती है। तो ऐसे हैं हमारे महादेव। सारा प्राकृतिक है और शक्ति यहाँ पे बहुत ही शक्ति है महादेव की। हर हर महादेव। तो चलते हैं आपको वहाँ पे दर्शन करा। हर महादेव, जय माता दी। आज हमारी यात्रा प्रारंभ हो रही है ये मंदिर से शिव ढाक। तो आपको इस मंदिर से शिव ढाक जाने का रास्ता, पूरा मार्ग दिखाएंगे और कैसा कैसा रास्ता है। और वहाँ पहुँचिए, वहाँ शंकर जी के आपको दर्शन कराएंगे। तो आइए चलते हैं शंकर जी के दर्शन करने। हर हर महादेव। हर महादेव। तो ये चौक है, ये सीधा रास्ता चला जाता है चेवा। यहाँ पे आगे सरकारी स्कूल है। ये रास्ता जाता है नीचे गांव को और ये जाता है शंकर जी के पास शिव ढाक के लिए। तो यहाँ पे 3 रास्ते हैं। ये मंदिर से रास्ता आता है, ये सामने मंदिर है जहाँ आपको दिखाया, और ये सीधा रास्ता जाता है। वहाँ पहुँच के आपको सारा दर्शन कराएंगे। पूरा ब्लॉग, पूरी वीडियो देखें, कहीं मिस ना करें वीडियो को। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही सुंदर। तो आपको आगे चल के दिखाते हैं सारा। और ये जो रास्ता है यहाँ से लेकर और शिव ढाक तक, ये पूरा पैदल रास्ता है। ये मेरे हिसाब से यहाँ से लेकर वहाँ तक ये पूरा रास्ता होगा 2 से 2.5 किलोमीटर का। थोड़ी चढ़ाई है बीच बीच में, और आगे यहाँ थोड़ा प्लेन भी रास्ता है, चढ़ाई भी, आगे चल के थोड़ी ज़्यादा चढ़ाई है। और वहाँ पहुँच के बावड़ी है और उसके बाद में शंकर जी की पिंडी है माँ गौरा के साथ। और पत्थर में डमरू की आवाज़ आती है नेचुरल तरीके से। कोई इसको बनाया नहीं है, अपने आप ही यहाँ ऐसा बताते हैं कि शंकर जी स्वयं ही प्रकट हुए हैं। ओह माय गॉड। ये देखो, जंगलों के बीचों बीच आ चुके हैं हम। आधा रास्ता हमारा पार हो चुका है। यहाँ से मंदिर दिख रही है थोड़ी थोड़ी, जिस मंदिर हम चलना स्टार्ट किए थे। आगे जाके पूरा मंदिर दिखेगा अभी। और यहाँ का रास्ता बहुत ही फिसलन वाला है, क्योंकि 3-4 दिन से यहाँ बारिश ही बारिश हो रही थी, तो इसलिए यहाँ बहुत ही ध्यान से चलना पड़ता है। ये देखिए
कीचड़ों से भरा हुआ, तो फिसलन करता है, इसलिए यहाँ पे बहुत ही ध्यान से चलना पड़ता है ताकि फिसले ना, क्योंकि यहाँ अगर फिसले तो यहाँ की खाइयाँ आप देख ही चुके हैं कितनी गहरी गहरी खाई हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे पानी रस रहा है यहाँ पे बारिश की वजह से। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं। शंकर जी के पास जाने से पहले यहाँ एक प्राकृतिक बावड़ी पड़ती है। यहाँ प्राकृतिक जल आ रहा है। यहाँ किसी ने इस जल के लिए ना कोई बोरवेल खोदा है ना गड्ढा खोदा है, बस एक पाइप है और उस पाइप से ऑटोमेटिक पानी आता है। ये लोगों ने बना रखा है एक जल को इकट्ठा ठहराव के लिए एक स्रोत बना रखा है, इसको बावड़ी बोलते हैं। तो आइए यहाँ पे दिखाते हैं कैसे जल आता है यहाँ पे। और पीने के लिए यहीं से मंदिर को पानी जाता है, भोग के लिए जो भी माता जी का भोग बनता है वो जल यहीं से जाता है। तो ये बावड़ी बनी हुई है शंकर जी के लिए, पूजा के लिए, जो भी पूजा के लिए जाते हैं वो जल यहीं से लेकर जाते हैं। मंदिर के लिए भी जल यहीं से जाता है, पूजन के लिए, भोग के लिए। ये जो पाइप लगी हुई है इसी से थोड़ा थोड़ा जल आ रहा है रच रच के, ये देखिए। और यहाँ से जो जल भर जाता है वो इसके माध्यम से यहाँ से इधर भरता है। यहाँ पशु वगैरह ये देखिए, जैसे ये गाय बछड़े जो भी हैं, बैल वगैरह, यहाँ वो जल को ग्रहण करते हैं। ये बहुत ही सुंदर पेड़ लगा हुआ है, ये बीऊ या मजनू का पेड़ बोलते हैं इसको। और शिवरात्रि में यहाँ भंडारा किया जाता है, ये गुले वगैरह बने हुए हैं। हर साल शिवरात्रि भंडारा होता है यहाँ पे। तो बहुत ही सुंदर यहाँ का व्यू है, प्राकृतिक व्यू। चलिए फिर आगे हम मंदिर की ओर बढ़ते हैं। ये रास्ता यहाँ से, ये बावड़ी है और बावड़ी के जस्ट बगल से ये रास्ता जाता है यहाँ से ऊपर को। ये है शंकर जी के गुफा के लिए। यहाँ एक कमरा बना रखे हैं, यहीं के जो गांव की कमेटी है जो मंदिर की, ये लोगों के माध्यम से यहाँ ये कमरा बनाया गया है। जो भंडारा होता है उसके लिए यहाँ सारी चीज़ें रखी हुई हैं भंडारे के लिए। जब भी भंडारा होता है यहाँ उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है नीचे शिव गुफा को जाने के लिए रास्ता। तो सर्वप्रथम गणपति भगवान के दर्शन आइए हम आपको कराते हैं, उसके बाद गौरी शंकर भगवान। हम आपको गणपति जी के दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए, ये हैं गणपति जी। गणेश जी की मूर्ति है, स्वयं प्रकट हुई है। ये जो आपको पीछे ये पहाड़ी दिख रही है, चट्टान, उसी में ये गणेश जी की प्राकृतिक रूप से ये मूर्ति बनी हुई थी। महादेव। तो हम भगवान शंकर के करीब पहुंच चुके हैं, बहुत ही पास। और ये घंटी लगी हुई है यहाँ पे। और ये है बाबा की नगरी। आपको पहले बाबा की नगरी के दर्शन कराते हैं। कितना सुंदर यहाँ का व्यू है और कैसे स्थान पे बैठे हैं हमारे भोले बाबा। यहीं से, जहाँ तक यहाँ का व्यू है, यहीं से पूरे संसार का, यहीं से रक्षा करते हैं भगवान शंकर। तो यहाँ पे आपने प्राकृतिक व्यू देखा कितना सुंदर है और कैसे स्थान पे विराजमान है हमारे भोले भंडारी। कहते हैं सावन के महीने में जो भी भगवान शंकर के दर्शन करता है और उनको जल अर्पण करता है, उनका पूजन अर्चन करता है, उसको और दिनों के मुकाबले सावन के महीने में हजारों गुना फल मिलता है।
तो ऐसे सावन के पर्व में हम आपको लेकर आए हैं भगवान शंकर के दर्शन कराने। आप बड़े ही श्रद्धापूर्वक दर्शन करिए और अपनी मनोकामना बोलिए। भगवान शंकर सबकी सुनते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यहाँ पे तो इस मूर्ति को किसी ने बनाया नहीं है, इस पिंडी रूप में विराजमान भोले शंकर को यहाँ स्वयं ही प्रकट हुए हैं। ये आप मन से बोलेंगे तो आपकी ज़रूर सुनेंगे, ऐसी प्रार्थना है। तो आइए चलते हैं भगवान शंकर जी के पास में और आपको दर्शन कराते हैं। भगवान शंकर जी का दर्शन किया। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे डमरू है, पत्थर है, ये देखिए ये पत्थर है। और कहीं भी हम ऐसे करेंगे कहीं भी आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन यही एक पत्थर है जिस पे डमरू की आवाज़ आती है। आपको बजा के दिखाते हैं। ये जो आपको टूटे हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, ये कोई टूटा हुआ पत्थर नहीं है, ये साक्षात गौ माता है। ऐसा कहते हैं ये गऊ के थन थे। यहाँ पे किसी समय पे अंग्रेज़ों ने आके इस थन को तोड़ दिया था और इस थन के माध्यम से दूध भगवान शंकर जी के ऊपर दूध का धारा गिरती थी, दूध की धारा, दूध का स्नान होता पे। बहुत ही सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जैसे ये शेषनाग बना हुआ है, ये फन सा दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जो कि हमें तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ जो लोग बताए हुए हैं यहाँ के, और यहाँ गुरुजी थे उन्होंने बता रखा है, उसके माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये पिंडी रूप में विराजमान भोले भंडारी, बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ का, बहुत ही सुंदर प्राकृतिक व्यू है। ये सारा प्राकृतिक ही बना है, यहाँ पे कोई बनाया नहीं, कोई मनुष्य ने इसका निर्माण नहीं किया है। और बाहर कितना सुंदर नज़ारा है, ये देखिए आप, बहुत ही सुंदर। ये सामने जो आपको मंदिर दिख रही है, यहीं से हम चलना प्रारंभ किए थे। ये देखिए यहाँ से हम चलना प्रारंभ किए थे और ये जंगल के रास्ते से होते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक व्यू है जी, कि आपको दर्शन कराए। बहुत ही सुंदर स्वरूप आपने दर्शन किया होगा। ऐसा यहाँ पे आके मन प्रसन्न हो जाता है। हमने यात्रा की थी मंदिर से, वो भी आपको दिखाया, जंगलों के रास्ते होते हुए यहाँ पे आए। और ये भी जंगल के बीच में बना हुआ है। यहाँ पे आसपास में कोई मकान नहीं है, कोई गांव नहीं है। ये एक पहाड़ की चोटी के ऊपर में विराजमान है, शंकर जी का मंदिर है ये, और बहुत ही सुंदर। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल में जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम आपको ऐसे ही दर्शन कराते रहेंगे अलग अलग जगहों पे, अलग अलग मंदिरों पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव जय।